दोस्तों, भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच अतीत में हुई सभी बातों को जानना होगा। लगभग 100 साल ईसा पूर्व में लिखी जुबिलिस पुस्तक के अनुसार भारत बाइबल के शेम का था। वास्तव में शेम प्राचीन भारत के संस्थापक राजा भरत थे और ब्राह्मण शेम के वंशज थे। वे ब्राह्मण कहलाते थे क्योंकि उन्होंने शेम के पिता नूह यानी कि मनु को ब्रह्मा नाम से पूजते थे। इस समय जो लगभग 2700 ईसा पूर्व है, अफ्रीका से कुश के वंशजों ने भारत पर आक्रमण किया और उन पर शासन करना शुरू कर दिया। भारतीयों ने उन्हें क्षत्रिय कहा। दरअसल उस समय से ठीक पहले कुश ने अफ्रीका से मेसोपोटामिया आकर किश नाम का एक शहर बसाया था। यहीं से किशन और क्षत्रिय जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई। इतना ही नहीं, भारतीयों ने अफ्रीका को कुश के नाम से कुशद्वीप भी कहा। हिंदू धर्म में कुश को कश्यप के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ पिता कुश। फिर भारतीय समाज में क्षत्रिय राजा और योद्धा बन गए, जबकि ब्राह्मणों ने धर्म को नियंत्रित किया। जैसे जैसे समय बीता गया, ब्राह्मणों ने सत्ता के अपने पदों का दुष्प्रयोग करना शुरू कर दिया। बहुत बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मूड के आसपास 2 क्षत्रिय राजकुमारों अर्थात महावीर और बुद्ध, जो नेपाल की सीमा के पास रहते थे, दोनों ने अपने समय के धर्म से मुखभंग हो गया था। वास्तव में उनकी आध्यात्मिक स्थिति ऐसी थी कि उनमें से कोई भी निर्माता ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। हालांकि बुद्ध, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म के झूठ को मानते थे। उन्होंने देखा कि कैसे हिंदू देवता बार बार पुनर्जन्म ले रहे थे और मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। ऐसा अर्ध सत्य पर विश्वास करना शैतान को जीत दिलाने का एक तरीका है। दोस्तों, ये दुखी बात है। फिर बुद्ध और महावीर दोनों ने रात में जंगल में अकेले ध्यान करने की गलती की। आज भी इसी तरह से तांत्रिक दीक्षाएं की जाती है, अर्थात किसी व्यक्ति को रात में जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि उनके शरीर में खाली आत्माएं प्रवेश कर सकें। अब ये पतित स्वर्गदूत है जो कभी स्वर्ग में थे। वे बेहद चतुर हैं और मानव मन को भ्रामक दर्शन से भर देते हैं ताकि उन्हें अपने स्वामी शैतान से बहुत दूर न जाने दें। इसी तरह बुद्ध और महावीर दोनों का आध्यात्मिक साक्षात्कार हुआ। बुद्ध ने इसे निर्वाणा कहा और महावीर इसे केवल ज्ञान कहा, और उन्होंने अपने नए धर्म की शुरुआत की। हालांकि ये दोनों नए धर्म अभी भी पुराने अलोकप्रिय हिंदू भगवान इंद्र को सर्वोच्च देवता मानते थे, जिन्हें कृष्णा ने अपने समय से लगभग 1500 साल पहले करके पैसा देने से इनकार कर दिया था। अब वे अपने पूर्वज कुश यानी कि कश्यप के बजाय इंद्र का सम्मान क्यों करें? ऐसा इसलिए है क्योंकि कश्यप के वंशज शिव, विष्णु, राम और कृष्णा सभी हिंदू धर्म में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। इन नए धर्मों को स्थापकों के रूप में उन्हें कुश परिवार के दुश्मन इंद्र की पूजा करनी पड़ी, क्योंकि इतिहास की शुरुआत में इंद्र के सौतेले पिता डायोनिसियस ने कामदेव और कुश को मिस्र से बाहर निकाल दिया था।
मिस्रियों और कुश के वंशजों के बीच वही पुरानी दुश्मनी थी जिसे भारतीय धरती पर लाया गया। दोस्तों, अंत में कोई लूसीफर के धर्मों में से एक से अलग हो सकता है, लेकिन शैतान जानता है कि सभी को कैसे संभालना है। इसलिए यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो हमें यीशु की आवश्यकता है कि उनके नाम के उल्लेख पर शैतानी आत्माएं भाग जाती है। और ये देखना स्पष्ट है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, परमेश्वर आपका भला करे।